नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। नेपाल में उल्टी बयार बह रही है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस खबर में हम आपको बताएंगे। दरअसल नेपाल के पूर्व राजा किंग ज्ञानेंद्र शाह का रविवार को काठमांडू में हजारों समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान समर्थकों ने राजशाही की बहाली और हिंदू धर्म को फिर से राजधर्म बनाने की मांग कर दी है। यानी नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने और राजशाही की वापसी के लिए बवाल लगातार देखा जा रहा है। अब पश्चिम नेपाल के दौरे से लौट रहे राजा ज्ञानेंद्र का स्वागत हजारों हजार समर्थकों ने कहा। आंकड़ों की बात करें तो करीब 10,000 से ज्यादा समर्थकों ने काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मेन गेट को जाम कर उनका स्वागत किया। बताया ये भी जा रहा है कि भीड़ में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी यानी कि आरपीपी के सदस्य और कार्यकर्ता शामिल थे। कुछ के हाथ में तो सीएम योगी के पोस्टर भी नजर आए। आप तस्वीरों में देखिए 1990 के दशक में स्थापित आरपीपी अब राजशाही की बहाली की मांग लगातार कर रहा है। नेपाल में नेतृत्व मांग रहा है। पिछले चुनाव में एक सीट से संसद में अपनी जगह बनाने वाली आरपीपी के पास इस बार 275 में से 14 सीटें हैं। पार्टी को राजशाही समर्थक सहयोगी का समर्थन प्राप्त है। नेपाल में अलग अलग चुनाव 2027 में होना है। चलिए अब आइए समझते हैं कि नेपाल के मौजूदा राजनीतिक हालात कैसे हैं। देखिए, जो जानकारी है हमारे पास उसके अनुसार हम आपको बता दें कि ज्ञानेंद्र शाह को कैसे उपदस्थत किया गया था और देश में हिंदू राजशाही की मांग क्यों उठ रही है, ये भी जान लीजिए। सबसे पहले जानते हैं कि कैसे राजा ज्ञानेंद्र की कुर्सी छीनी गई थी। देखिए, 77 साल के ज्ञानेंद्र 2001 में राजा बने थे नेपाल के। उससे पहले उनके बड़े भाई वीरेंद्र वीर विक्रम शाह और उनके परिवार की निशंग हत्या कर दी गई थी। 2005 तक वे बिना किसी कार्यकारी या फिर राजनीतिक शक्ति के देश में संवैधानिक प्रमुख बने रहे। इसके बाद उन्होंने ये कहकर पूर्ण सत्ता अपने हाथ में ले ली कि वे राजशाही विरोधी जो वहां पर माओवादी विद्रोहियां हैं उनको हराने के लिए ऐसा कर रहे हैं। गद्दी से हटाए जाने के बावजूद ज्ञानेंद्र शाह ने देश नहीं छोड़ा, वहीं नेपाल में ही रहे। वो 18 फरवरी को नेपाल के राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर उन्होंने एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने नेपालियों से देश की रक्षा, प्रगति और समृद्धि के लिए एकजुट होने का आग्रह किया और देश से प्रगति के पथ की ओर बढ़ने के लिए अपील कर दी। अब एक मीडिया चैनल के अनुसार उसके हवाले से जानकारी सामने आई है कि उन्होंने अपने बयान में ये कहा था कि राजनीति जो एक निषेधात्मक दृष्टिकोण अपनाती है वो लोकतंत्र को मजबूत नहीं करती। पार्टियां और विपक्ष का अहंकार, व्यक्तिगत स्वार्थ और हत जो उनकी हटी होती है वो लोकतंत्र को गतिशील नहीं बना सकता। ऐसे में अब लगातार जो नेपाल की जनता है और जो आरपीपी पार्टी के सदस्य हैं, जो हाथों में योगी आदित्यनाथ का बैनर पोस्टर लेकर के सड़कों पर नजर आए। देखिए, नेपाल एयरपोर्ट के बाहर की जो हम बात कर रहे थे, त्रिभुवन एयरपोर्ट के बाहर की, तो वहां पर जैसे ही पूर्व राजा पहुंचे थे ज्ञानेंद्र, उनका स्वागत भगवाधारी लोगों ने किया। तो अब साफ तौर पर नेपाल में उल्टी बयार बह रही है और वहां की जो जनता है वो वहां पर राजतंत्र की वापसी चाह रही है। आप इस पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश, दुनिया और बिहार झारखंड की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहे आगाज फर्स्ट न्यूज के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।